बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन में जो है वो पहुँच चुकी है। और ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के लिए है कि जहां पर एक तो इन्होंने फैसला करना है कि आया इन्होंने जो है वो रियासत से लड़ना है या फिर रियासत के साथ मिलकर आगे चलना है। इस वक्त बहुत डिसाइसिव सूरत हाल है और इस सब के अंदर कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि रात के एक बहुत बड़ा इस्तीफा सामने आया है और इस इस्तीफे ने यह बता दिया है कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। इस वक्त मौजूद क़यादत जो है उसमें कितनी लड़ाइयां मौजूद हैं और कितनी ये जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात इस इस्तीफे की आपके सामने रखनी है कि मुस्ताफी कौन हुआ है, उसकी वजूहात क्या हैं और इसके बाद किस किस का इस्तीफा सामने आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जानिब जनाब इमरान खान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जनाब वो जो जेल से रिहा करवाने के लिए ईद के बाद जो सूरत हाल होनी थी, वो जो कह रहे थे कि हमने जल्द से जुलूस करने हैं या एहतजाज करना है, अब जनाब इमरान खान के हवाले से बड़ी आम खबरें आ रही हैं कि इस वक्त मामला जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अब किसको क्या टास्क दिया गया है और अडयाला वाली जो मुलाकात हुई उसकी ऐसी एक खबर सामने आई है जो अभी तक कहीं रिपोर्ट नहीं हो पा रही कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या बातें की और उनकी जानिब से क्या एक जो है वो शर्त रखी गई है कि जनाब इसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है कि इमरान खान किस शर्त के ऊपर राजी हो चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले ये जो इस्तीफे वाली खबर है वो जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया है। आजम स्वाति साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। अब जो ये मुलाकातें जेल के अंदर होती हैं, ये मुलाकात सिर्फ ऐसी नहीं होगी कि आपने और मैंने बात की और हम भूल गए बात को। वहां पर डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में इस मुलाकात को रिपोर्ट किया जाता है, इस मुलाकात के मिनट्स को लिखा जाता है और बाद में ये चीजें कहीं ना कहीं पहुंचाई जाती हैं कि जनाब फलां बंदा आया था, फलां बंदे ने इमरान खान के साथ या फलां पीटीआई के लीडर ने इमरान खान के साथ ये बात की है। तो लिहाजा अब जो मामलात हैं कि आजम स्वाति साहब ने हमाद अजहर के ऊपर इल्जामात लगाए और हमाद अजहर साहब जो हैं वो मैं ये समझता हूं कि उन पर भी बड़ा मुश्किल वक्त आया है और वो जो है उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा भी है। इमरान खान की हिदायत पर वो रूपोश भी थे कि हमाद अजहर और दीगर लोग जो हैं वो जनाब रूपोश रहें। तो अब उस सबके अंदर जनाब तहरीक इंसाफ के जो कायम मकाम सदर थे पीटीआई के पंजाब के, हमाद अजहर ने आजम स्वाति की जानिब से इल्जामात आयद करने पर पार्टी के तमाम ओहदे पर जो है वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हमाद अजहर का मुस्तकबिल में पीटीआई में कारकुन की हैसियत से काम जारी रखने का फैसला। हमाद अजहर ने कहा कि वो पहले भी 2 बार इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन उसे मुस्तरद किया गया है और तहां वो अब तीसरी और हतमी बार ओहदा छोड़ रहे हैं और यह इस्तीफा नाकाबिले वापसी है। उन्होंने कहा कि आइंदा वो किसी भी पार्टी ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं है लेकिन बतौर कारकुन अपने कायद के लिए काम करते रहेंगे। और हमाद अजहर ने इस्तीफा देने की वजूहत बताते हुए कहा कि आजम स्वाति ने इमरान खान से जेल मुलाकात के दौरान उन्हें बताया था कि आलिया हमजा को काम करने में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह हमाद अजहर हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो ये मुलाकात हुई हमाद अजहर के हवाले से, इमरान खान ने जेल के अंदर हमाद अजहर के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। जो जराए बता रहे हैं कहीं ना कहीं चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि हमाद अजहर के बारे में ऐसी चीजें रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसका फायदा अल्टीमेटली किसको हो रहा है? इसका फायदा अल्टीमेटली हुकूमत को हो रहा है और पीटीआई का इसका मतलब यह कि पीटीआई ने खुद जो है वो खान को जेल के अंदर रखा हुआ है। ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। क्यों ये चाहेंगे? क्योंकि इनकी दाल रोटी लगी हुई है, इनके मामला चल रहे हैं बाहर और ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर रहे। मैं ये समझता हूं कि अगर पीटीआई जो है वो सिंसेर हो जाए जिस दिन, इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये लोग सिंसेर नहीं है और ना ये लोग जो हैं वो सिंसेर होंगे। अब केपीके में भी ऐसी ग्रुपिंग खड़ी करने की कोशिश की गई कि केपीके में जो बताया जाता है कि गंडापुर के साथ 15-25 एमपीएस मौजूद हैं, तो वो वहां पर गंडापुर से मजबूत हैं, तो लिहाजा ये चीजें जो है वहां पर उनको फायदा नहीं हो सकती। लेकिन हमाद अजहर जो है उन्होंने कहा कि इसका मामला जो है वो आलिया हमजा को मुश्किल का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो बानी पीटीआई ने आजम स्वाति से सवाल किया कि कौन कवर डाल रहा है, तो आजम स्वाति ने हमाद अजहर का नाम लिया। हमाद अजहर के मुताबिक जब मैंने इस सिलसिले में आलिया हमजा से रब्ता करके पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी किसी भी रुकावट का जिक्र नहीं किया। आलिया हमजा से पूछा कि आपको मेरी तरफ से कोई रुकावट मिली तो उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। लिहाजा इस मसले का आसान हल मौजूद है क्योंकि उनके इख्तियारात पहले ही 4 रीजनल सदूर को जून 2024 से मुंतकिल किए जा चुके थे, हत्ता कि यहाँ तक कि उनके अपने हल्के की तंजीम भी उनकी मुशावरत या मर्जी के बगैर बनाई गई। तो लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा, बतौर कारकुन खड़ा रहूंगा। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और जनाब ये पीटीआई के
अंदर लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। और अगर हालात इसी तरह से रहे तो इसका मतलब यह है कि कुछ और मजीद इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं और इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो पीटीआई को ही हो रहा है। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आपको देना चाहता हूं कि इमरान खान के हवाले से जो मुलाकात हुई थी, पहले जनाब बैरिस्टर साहब मिले केपीके के वज़ीर इत्तलात, और ये अली अमीन गंडापुर से भी ज्यादा ताकतवर थे कि पहले वो जाकर मिले, फिर गंडापुर मिले और गंडापुर इंतजार करते रहे, सूबे का वज़ीर-ए-आला इंतजार करता रहा और फिर अली अमीन गंडापुर साहब जाकर जो है वहां पर मिले, इमरान खान से मुलाकात की। और ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि हालात को बेहतर करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो पीटीआई हालात को बंद गली में लेकर जा रही है, इस हालात को वापस लेकर आए, एक एक कदम पीछे हटें और मामलात को आगे लेकर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को मुख्तलिफ फ्रंट्स पर इस वक्त जो है वो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने इंडिया से भी लड़ना है, अभी हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हमने लड़नी है, क्योंकि दहशतगर्दी के ऊपर हम जो है पाकिस्तान है, हमें एक होकर लड़ना होगा। हम किसी दहशतगर्द के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसका सवाल यह है कि बीएलए हो, कोई भी इस मुल्क में दहशतगर्दी करेगा, हमें उसका कला कामा करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है कि अगर कोई आपकी हिफाजत करता है, अगर 6 लाख फौजी आपकी हिफाजत कर रहे हैं तो वाई नॉट मी कि मैं क्यों ना उनके साथ खड़ा हूं, हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और यही चीजें जो है मुल्क को मुत्तहद करती हैं। और अभी हमने मुल्क को इकट्ठा करना है और अभी मुल्क को इकट्ठा करने की जरूरत है कि एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो रहा है और वो वहां से हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की और हमारे फौजी इस तरह से इनका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। उधर से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और हम इंशाल्लाह उधर से भी इनका कला कमा करेंगे और उधर से बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को खराब करने की कोशिशें जो है वो हो रही हैं। तो जनाब ये चीजें जो हैं वो जब हो रही हैं तो इस सबके अंदर पॉलिटिकल जो क़यादत है उसको एक होना होगा। तो जनाब जो मुलाकात वाली खबर आपको देना चाहता हूं वो आप सुन लें कि इसमें इमरान खान साहब ने क्या बातें की और इमरान खान ने कौन सी शर्त रखी कि इसकी बुनियाद पर ये चीजें हो सकती हैं। चलें जनाब, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का टास्क दे दिया है। अब ये दो लोग जो हैं बता रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब ने रावलपिंडी की अडयाला जेल में 2.5 घंटा तवील मुलाकात की, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात और पार्टी के अंदरूनी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। अब ये फ्री टाइम के अंदर हुई कि जनाब खुली मुलाकात करें और कोई आपको रोक टोक नहीं है। और जेल में होने वाली 2.5 घंटे मुलाकात के महवर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था और अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर साहब ने इमरान खान को कॉल करने में कामयाब हो गए और अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात खुले माहौल में फ्री टाइम के साथ करवाई गई। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से जेल में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। ज़राए का यह कहना है कि मुलाकात के दौरान इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की इजाजत देते हुए हदायत दी है कि जब तक मुज़ाकरात में कोई ठोस पेशरफ्त ना हो जाए तो उसे राज में रखा जाए। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी इमरान खान को ब्रीफ किया और मुलाकात में क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया पर जो है वो जो सारा कुछ हो रहा है कि अगर क़यादत ये चाहती है कि मामलात को तय किया जाए तो सोशल मीडिया की जो ब्रिगेड है वो उनके पीछे पड़ जाती है। इसको रोकना होगा, इस वायरस को रोकना होगा ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। और फिर उन्होंने कहा कि जबकि मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर भी नजरसानी पर बात हुई। ये दुरुस्त बात है कि अभी हालात नहीं है, अभी टकराव की तरफ जाना नहीं है, क्योंकि अभी मुल्क के हालात मजीद खराब हो रहे हैं। जो हमें दुश्मन का मुकाबला करना है सबसे पहले हमें उनका कला कामा करना है। ज़राए का यह कहना है कि मुलाकात में इमरान खान का यह कहना था कि मेरी जाती कोई दुश्मनी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के मफाद में चलूंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के मफाद में मैं चलने के लिए तैयार हूं, वरना मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने दोनों रहनुमाओं से बार बार कहा कि जाती पसंद और नापसंद को बीच में ना लाओ, अगर एस्टैब्लिशमेंट बात करने को तैयार है तो होनी चाहिए। ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद रोज में अली अमीन गंडापुर इमरान खान से एक और मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट से होने वाली गैर मुज़ाकरात में ताहाल कोई हल नहीं निकला, जबकि अली अमीन गंडापुर जो कोशिश कर रहे हैं या अमरीकी पाकिस्तानी जो मिले हैं उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जो है वो हतमी इजाजत नहीं है। जो अमरीकी पाकिस्तानी आए उन्होंने एक आम शख्सियत से मुलाकात की। ज़राए का मजीद कहना है कि अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात के दौरान इमरान खान को पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के आला हुकाम और अमरीका से आए पाकिस्तानी डॉक्टर्स के दरमियान होने वाली मुलाकात से भी आगाह किया गया। इमरान खान ने पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फजूल लड़ाई झगड़े में तवज्जो बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को यह भी कहा कि बदला का जो किरदार है वो अदा करें और उन्होंने पार्टी सदर जुनैद अकबर पर ज्यादा बात नहीं की। तो लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक ये भी बात की कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब की जो अलग अलग मुलाकातें हुई तो उसमें बड़ी खबर की जो इम्कानात हैं वो भी एक आ सकती है। वो ये है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी की रिहाई के लिए इकदाम करने की हिदायत जो हैं वो जनाब जारी कर दी हैं और बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा हो सकती हैं। और यहाँ CBM यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो बिल्ड करने की जरूरत है और अगर वो हो गए, अगर CBM से हुए तो फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती
सकती हैं। इमरान खान ने इस वक्त भी तमाम बेगुनाह कैदियों की रिहाई, मुल्की और सियासी मामलात को अपनी रिहाई पर फोकस देने के जनाब पहले बेगुनाह कैदी रिहा करें, फिर जनाब मेरी रिहाई हो और फिर हम मामलात को तय करें और आगे बढ़ें। और ये अच्छी अप्रोच है और इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि मामलात को हल करना चाहिए और टकराव से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि रियासत कभी सरेंडर नहीं किया करती। और फिर दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन राब्तों की तरदीद कर दिया है। शेख वकास अकरम ने कहा कि जनाब ऐसी कोई खबर नहीं है, ये जो है वो गलत खबर है। और शबली फराज ने भी इमरान खान की जानिब से किसी को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने के फैसले से वो लाइल में, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीजें अंदर हुई हैं, इसी वजह से मुलाकात जो है हुई है। और अलीमा खान साहिबा इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी खराब करती हैं और इसी तरह से मामलात पार्टी के भी खराब हो जाते हैं। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान से मखसूस लोगों की मुलाकात होती है, तो ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये कौन उनको अंदर जाने देता है, तो उसके ऊपर उन्होंने जनाब सवाल उठाए हैं कि ये इतनी देर जो है मुलाकात हुई है अलीमन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ की, तो ये किस तरह से मिल रहे हैं, बाकी को तो मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है, और ईद पर एक ऐसी मुलाकात हो गई है, ये क्या पाबंदी सिर्फ फैमिली वालों के लिए थी। तो इस पर जनाब कुछ चीज़ें अंदर खाते हो रही हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आज जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अपोजिशन इत्तेहाद का जो है वो एक जलसा भी है पशीन के अंदर, और वो जलसा इस वक्त ये मुतहरिक हो चुकी है, अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे शुरू हो चुके हैं। लेट्स सी कि मामला किस तरह जाता है, ऊँट के सूर पर बैठता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी हल के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।